बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संगरहनी के ऊपर। संगरहनी क्या है, इसका मर्ज क्यों लाक होता है, इसकी अलामत क्या है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आसान सा इसका मैं आज आप लोगों को इलाज बताऊंगा। इंशाल्लाह उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप लोगों को ये मसला है। तो पहले हम बात करते हैं कि संगरहनी होती क्या है जी, कौन सा मर्ज है, कैसा मर्ज है और हमें इसका पता कैसे चलता है कि जी इस मर्ज में हम मुब्तला हैं। तो ये मर्ज जो होता है संगरहनी का, ये अंतों का मर्ज होता है। अंत जो हमारी अंतड़ियां होती हैं उनके अंदर जख्म हो जाते हैं। वो जख्मों की वजह से होता क्या है कि जब ये मर्ज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है उससे अनीमिया की बीमारी हमें साथ लग जाती है। यानी कि हमारे खून के अंदर जो रेड सेल होते हैं उनमें कमी वाक़या हो जाती है, कम होने लग जाते हैं। तो उससे हमें असाबी कमजोरी भी होनी शुरू हो जाती है। असाबी कमजोरी होती है तो हमें मर्दाना कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है। तो उससे जो है बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो संगरहनी का जो अलामात हैं हमें पता कैसे चलता है कि हम इस मर्ज के अंदर मुब्तला हैं। तो उसका दो मेन निशानियां होती हैं। सबसे पहली तो ये होती है कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के फौरन बाद ही आपको वॉशरूम आ जाता है। अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 3 टाइम ही खाना खाएंगे। खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ जाएगा। और बीच में भी कई बार ऐसा होता है कि 3 टाइम ही नहीं, इससे ज्यादा भी आपको कई बार हमाम आ जाता है, वॉशरूम आपको जाना पड़ जाता है। तो दूसरी इसकी जो अलामत होती है वो ये है कि जब कई बार आप लोगों को कब्ज होती है, 2 दिन 3 दिन वो कब्ज रहती है और उसके बाद ये कब्ज ठीक नहीं होती। 2 और 3 दिन आपको लूज मोशन लगे रहते हैं। यानी कि 2 दिन आपको कब्ज रहेगी और जो कब्ज ठीक होगी तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी इसकी एक अलामत है। इससे इंसान जो है जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। जो खाना पीना इंसान का होता है वो ठीक से हजम नहीं होता। और इस बीमारी की जो लगती है हमें, जो बीमारी ये पैदा हमारे अंदर होती है, इसकी ज्यादा जो सबसे मेन रीजन है वो हमारी खुराक है कि हम ज्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से ऐसे हमारे साथ जो होता है, हमारे खुराक जो खाना हम खाते हैं, तेज मसाले खाते हैं और वो ठीक से हजम नहीं होते। उसकी वजह से ये मर्ज जो है हमें लाक हो जाती है। इसलिए मैं पहले भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि मिर्च मसाले जो है जितने कम करें खाएं, जितने कम इस्तेमाल करें उतने ही आपके लिए फायदेमंद है। कम से कम मिर्च मसाला इस्तेमाल किया करें, वो सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर करना ही इस्तेमाल है तो देसी करें, मिसाल के तौर पर लेके आए, खुद बनाएं, घर पे खुद पीसें, वो चीजें इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, डब्बों वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, डब्बे वाले मसाले इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर होता क्या है कि निरा कचरा होता है। ना तो हमें हल्दी अच्छी मिलती है, ना लाल मिर्च हमें अच्छी मिलती है, कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं मिलती। मसाला भी कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं डब्बे वाला पिसा हुआ जो लेते हैं वो सारा कचरा ही होता है। तो वो सिर्फ बीमारियों का बायस ही बनता है, हमें उससे फायदा कोई नहीं होता। तो अब आते हैं इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। बहुत ही निहायत ही आसान सा तरीका है। करना आपने क्या है कि सूंड ले लेनी है। सूंड ले लें आप, 20 ग्राम सूंड ले लें और 20 ग्राम ही आप हलेला स्याह, इसको हरीड स्याह भी बोलते हैं, इसको हलेला स्याह भी बोलते हैं, ये ले लें। छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये ले लें आप। करना आपने क्या है कि दोनों को अलग-अलग थोड़ा थोड़ा कूट लेना। ज्यादा इनको पीसने की, ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा सा पीस लें, थोड़ा थोड़ा कूट के देसी घी ले लें। दोनों को अलग-अलग। पहले आप हलेला स्याह को ले लें। लेके आपने करना क्या है कि थोड़ा सा घी लेना है, उसके अंदर आपने जितनी मकदार है उसके हिसाब से थोड़ा सा घी ले लें। तवे के ऊपर जा किसी फ्राई पैन में डाल के इसको आगे ऊपर थोड़ा सा पकाना है। 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक ज्यादा इसको थोड़ा सा पकाना है, सेक सा लगाना है, हल्का सा हीट देनी है इसको, बस हिलाते रहें और हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा पकाएं। उसके बाद आपने करना क्या है कि सूंड ले लेनी है, उसका भी आपने यही करना है। थोड़ा सा आपने उसको ले लेना है, लेके थोड़ा सा आपने उसको पकाना है। ऐसे 2 मिनट, जब घी गर्म हो जाए इसके अंदर डालें और 1 से 2 मिनट इसको पकाएं और नीचे उतार लें। घी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, ये ना कि इसको घी के अंदर ज्यादा डाल दें और घी ही घी इसके बाद में नजर आए। बिल्कुल जो हम नीचे उतारें तब तक ये घी जो है इसके अंदर खुश्क हो जाना चाहिए, इतना घी हमने इसके अंदर डालना है, वो भी देसी। अब करना क्या है, इसको हमने पीस लेना है, दोनों चीजों को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद हमने इसको सेव करके रख लेना है। इस्तेमाल करने का इसका जो तरीका है वो ये है कि इसको मरीज अगर 3 टाइम खाना खाता है तो उसको 3 टाइम ही खाना दें और 3 टाइम ही ये साथ इसके मेडिसिन देनी जो बनाई है आपने। और इसकी मकदार जो है वो 3 माशे होने चाहिए।
अब जब माशों के ऊपर दवाई कोई भी हम देते हैं, बताते हैं कि 3 माशे इस्तेमाल करनी है, एक माशा इस्तेमाल करनी है, वो माशों के ऊपर मसला बन जाता है कि माशे की मकदार आप कैसे नापें। तो इसलिए माशों के चक्कर में ना पड़े कितने माशे आपने लेने हैं। आप जो खाने वाला चम्मच होता है, बड़ा चम्मच जो हम खाना खाते हैं, जिसके साथ चावल खाते हैं, वो एक चम्मच ले लें। उसका जो चौथा हिस्सा बनेगा चम्मच का, वो आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि उससे भी थोड़ा कम कर लें। अगर तो कोई बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, नौजवान को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो चौथा हिस्सा भी इस्तेमाल करेगा तो वो उसको हजम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं, 8-10 साल का बच्चा, 12 साल का कोई बच्चा है, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा इससे और मकदार को कम करके अब उसको दें। अब खानी क्या है? खानी अपनी लस्सी के साथ है। लस्सी ले लें आप। लस्सी कोशिश करें कि चाटी की मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो अगर वो नहीं मिलती तो आप घर पे भी बना सकते हैं। खानी आपने लस्सी के साथ ही है ये। और 3 से 4 दिन आपने ये मरीज को देनी है, और 3 से 4 दिन ही मरीज को आपने खाना नहीं देना, यानी मतलब रोटी वगैरह सख्त गज़ा कोई नहीं देनी। आपने सिर्फ इसको नरम गज़ाएं देनी है, दलिया बना के दें, डवा रोटी दें, ऐसी चीज़ें, नरम चीज़ें यानी कि उसको खिलाएं। और 3 से 4 दिन आप ये 3 टाइम खाना दें। खाने से आप पहले भी खा सकते हैं, 10-15 मिनट खाने के आधे घंटे बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है। जब दिल चाहे इसको आप इस्तेमाल करें। और 3 टाइम अगर खाना खाना है तो 3 टाइम इस्तेमाल करना है। अगर 2 टाइम खाना खाना है तो 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका ये मर्ज़ है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप घर में ही इसका इलाज खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको ये करना, ये चीज़ें बनानी मुश्किल लगें और ये जो अलामत मैंने बताई हैं, अगर ये अलामत किसी में पाई जाती हैं तो फिर फौरी आपको किसी डॉक्टर के साथ या अपने किसी तबीब से, किसी हकीम के साथ रब्ता करना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि ये छोटा सा ये मर्ज़ होता है, जब स्टार्ट होता है तो हम इतना फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, लेकिन जब बढ़ता है तो फिर इससे और ज़्यादा मर्ज़ जो है फैलता है और ज़्यादा बीमारियाँ इसके साथ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।